Today we will start a new exercise, exercise 14B। इस एक्सरसाइज को आज हम फिनिश करने वाले हैं। इसमें हम कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं एंगल्स का। तो इससे पहली एक्सरसाइज में भी हमने लाइन को हमने कंस्ट्रक्ट करना सीखा था, उसके ऊपर परपेंडिकुलर डालना सीखा था, तो उस एक्सरसाइज हमने सीखा था। अभी हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है एक्सरसाइज 14B का, और इसी के साथ ये चैप्टर भी आपका आज फिनिश हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में उसने बोला है यूजिंग अ पेयर ऑफ कंपास, अ पेयर ऑफ कंपास का यूज करके आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है। तो कंपास आप सब लोगों के पास होना कंपलसरी है। जब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, जब आपके पास एक रूलर होगा, एक कंपास होगा, स्केल, आपके पास पेंसिल होगी, रबर होगी, तो ये सारी चीज़ों की आपको जरूरत पड़ने वाली है। तो हम एक इससे पहले जो 13 चैप्टर में हमने एंगल्स को ड्रॉ किया था, तो वो हमने प्रोटेक्टर की हेल्प से किया था। प्रोटेक्टर की हेल्प से भी हम इनको कर सकते हैं, लेकिन हमें अब किसकी मदद से करना है, कंपास की मदद से करना है। तो कंपास के बनाने के लिए इसके लिए क्या स्टेप यूज करने पड़ते हैं, किस तरह से इसको बनाना पड़ता है, किसके लिए क्या कंडीशन है, तो वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके 3 क्वेश्चन दिए हैं, 60 डिग्री का एंगल, 120 का एंड 90 डिग्री का। तो इसके हम क्वेश्चन नंबर 1 के हम स्टेप लिखेंगे, जिससे कि आपको स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको पता चल जाएगा कैसे आपको करना है। देन उसके बाद हम इनके केवल फिगर को ड्रॉ करेंगे, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको करना है। स्टेप आप लिख सकते हैं, जिससे कि मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा दूंगा, उसी तरह के आपको स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन करने। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने दिया है, इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने दिया है कि 60 डिग्री का एंगल बनाना है। तो जब हमें 60 डिग्री का एंगल बनाना होगा, तो उसके लिए क्या कंडीशन है वो देखते हैं। तो सबसे पहले कुछ भी हो, कोई भी एंगल दिया गया हो, सबके लिए सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे, रे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम एक रे बना लेंगे। अब ये कितनी बनानी है आपको, कोई भी रे का मीन्स होता है उसकी कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती है, उसको हम बना सकते हैं बिना कोई डिस्टेंस लिए, मीन्स जो भी मन करे उतना लंबा इसको बना सकते हैं। तो सबसे पहला हम यहाँ लिखेंगे स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे, फर्स्ट स्टेप है हमारा ड्रॉ अ रे, इसका नाम ले लेंगे हम ए बी, ड्रॉ अ रे ए बी। ये हमने क्या कर ली, सबसे पहले ड्रॉ कर ली। तो ये सबके लिए सेम रहेगा, आप कुछ भी ले सकते हैं इसको, ड्रॉ अ रे ए बी। तो इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, सबके लिए सेम रहेगा। अभी यहाँ से कंडीशन जो होगी वो भी कुछ सेम होने वाली है, तो वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि अभी आप क्वेश्चन में देखोगे तो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इसके लिए आपको सबकी सारी चीज़ें की सारी चीज़ें आपको नहीं लगेंगी। तो हम क्या करेंगे, विद ए एस सेंटर, सेकेंड स्टेप होगा हमारा, जो हम करते जाएंगे फिगर में वही हम यहाँ लिखते जाएंगे। विद ए एस सेंटर ड्रॉ विद एनी रेडियस, विद एनी रेडियस। ऐसा नहीं है कि इतनी लो या उतनी लो, कोई भी रेडियस ले सकते हैं। विद ए एस सेंटर, ए को सेंटर मानेंगे हम, और आपका जो इस पेंसिल जो है आपका कंपास में लगा होगा, तो उसकी जो कंपास का जो बेस है वो यहाँ रखा होगा, और यहाँ से आपका पेंसिल का आर्क लगा के इस तरह से आप क्या करोगे, एक आर्क बनाओगे इस तरह से, ऐसे करके, ऐसे, ठीक है। तो विद ए एस सेंटर, ए को हमने सेंटर लिया था, विद ए एस सेंटर विद एनी रेडियस ड्रॉ एन आर्क, ड्रॉ एन आर्क, ये बना दिया हमने। अब क्या करेंगे हम, ये इसको पॉइंट लेना चाहो ले लीजिए, नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको ले लीजिए, ए बी सी पॉइंट ले लिया हमने। स्टेप नंबर थर्ड, स्टेप नंबर थर्ड में हमें क्या करना है, विद सी एस सेंटर। अब क्या करेंगे, विद सी एस सेंटर, विद सी एस सेंटर, विद सेम रेडियस, जो सेम रेडियस, जो पहली रेडियस थी उसी की रेडियस से, अभी हमें कंपास को बिल्कुल भी हिलाना डुलाना नहीं है, वैसे की वैसे ही रखना है जैसा कि हमने अभी जो आर्क लगाया है, विद सेम रेडियस ड्रॉ एन आर्क, ड्रॉ
एन आर्क। अब क्या करना है, जब हम यहां से एक आर्क लगाएंगे तो ये इस तरह से ये कट करेगा, ये यहां से इसको कट करेगा। अब हमने लिखा विद सी एस सेंटर, सी एस सेंटर विद सेम रेडियस, उसी रेडियस के साथ ड्रॉ एन आर्क, एक आर्क लगा दिया। ये हमारा जो कट कर रहा है ये मान लीजिए डी पे कट कर रहा है, ठीक है। अभी क्या करेंगे हम, स्टेप नंबर 4, ज्वाइन। अब क्या करेंगे हम, ए से डी को, सॉरी ये हमारा स्केल की मदद से, आप स्केल की हेल्प से इसको ज्वाइन कर दोगे इस तरह से। तो ज्वाइन ए डी, ज्वाइन ए डी। सो ट्रायंगल, अभी हमारा ट्रायंगल क्या बन गया, तो इसको प्रोड्यूस्ड भी कर देंगे और भी आगे बढ़ा देंगे इस लाइन को। तो ये बढ़ा दिया हमने, तो ये ई बन गया। तो सो एंगल ई ए सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये आपका 60 डिग्री के लिए स्टेप थे। तो ये 60 डिग्री का जब आपको एंगल बनाना होगा तो आपको यही स्टेप दोहराने होंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी एक रे लेनी पड़ेगी आपको। रे लेने के बाद आपको इसको सेंटर मानना है, कोई भी रेडियस लेनी है आपको और उसको आर्क लगाना है इस तरह से। आर्क लगाने के बाद क्या करें, विद सेम रेडियस, उसी रेडियस से आपको एक और आर्क लगाना है। जब आप आर्क लगा दोगे तो ये दोनों आपस में कट करेंगे, पहला वाला आर्क और ये वाला आर्क, तो उसको ज्वाइन कर देंगे इस वाले सेंटर से। तो ये जो बीच में आपका एंगल बनेगा ये बन जाएगा आपका 60 डिग्री का एंगल। और इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट फिनिश हो जाएगा। अभी हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अभी हम सॉल्यूशन करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने बोला है, सॉरी 3rd लिखा है मैंने, 2nd का क्वेश्चन में लिखा है 120 डिग्री का सॉल्यूशन करना है हमें 120 डिग्री का। तो 120 डिग्री का हमें एंगल बनाना होगा, तो उसके लिए क्या मेथड है, किस तरह से हम यूज़ करेंगे। तो केवल हम फिगर बनाने वाले हैं, यहाँ पे हम 2nd को करने वाले हैं और यहाँ पे हम 3rd को करने वाले हैं। तो दोनों क्वेश्चनों को हम फिनिश करेंगे अभी। तो क्वेश्चन नंबर, इसके लिए सबसे पहली कंडीशन, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ड्रॉ अ रे ए बी। ए बी एक लाइन खींच लोगे आप, सेम स्टेप है उसका और इसका, उसमें से बस एक कंडीशन इसमें बढ़ जाएगी। तो मैं इसको थोड़ा इधर लिख रहा हूँ क्योंकि ये 120 का बनाना है हमें, 120 का बनेगा तो ये थोड़ा सा इधर आ जाएगा। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले एक लाइन बना लेंगे 1 ए बी, ये रे बन गई हमारी, एक रे बन गई। अब क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप आपका हो गया कि ड्रॉ अ रे ए बी। आप लिख सकते हो, मैं ओरली बोल रहा हूँ, आप लिख सकते हो ड्रॉ अ रे ए बी। आपने एक रे बना ली ए बी। अब क्या करना है, सेकंड स्टेप, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में सेकंड स्टेप आप लिखेंगे विद ए एस सेंटर, विद ए एस सेंटर ड्रॉ एन आर्क विद एनी रेडियस। तो आपने क्या किया कि यहाँ से कोई भी रेडियस लेके आपने एक आर्क लगा दिया इस तरह से, ये यहाँ से कट करते हुआ, ड्रॉ विद ए एस सेंटर ड्रॉ एन आर्क विद एनी रेडियस। तो हमने एक आर्क लगा दिया इस तरह से, ये आर्क बना दिया हमने, ये पूरा बना हुआ है इस तरह से। काफ़ी मतलब क्योंकि 120 का जाएगा तो सीधी सी बात है कि हमारी 90 डिग्री से इस तरफ जाएगा। मीन्स कहने का ये है कि इस तरह से हमारा एंगल बना हुआ है, तो ये इधर थोड़ा दूर जाएगा। ये इस कॉर्नर पे बना हुआ है तो इस तरह से इधर ही तो जाएगा, ये इस तरह से 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो इस तरह से जाएगा, दूर जाएगा ये। तो हमें अब क्या करना है, पहला स्टेप, अब 60 वाला फॉर्मूला जो पूरा लगाया था हमने, पूरे स्टेप वही लगाने हैं 60 वाले। तो विद अभी ये क्या था हमारा डी था, विद डी एस सेंटर ड्रॉ एन आर्क। तो हमने क्या किया, एक आर्क लगा लिया इस तरह से, यहाँ तक हमारा 60 का हो जाता है। अगर इसी आर्क को अगर डबल कर दिया जाए तो 60 160 हो जाएगा, तो 120 हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए बी सी था, ये सी पॉइंट था, ये डी पॉइंट था। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, यहाँ से हमने क्या किया, पहला स्टेप था ड्रॉ अ रे ए बी विद ड्रॉ अ रे, सेकंड था विद ए एस सेंटर ड्रॉ एन आर्क। अब थर्ड स्टेप हमारा विद सी एस सेंटर ड्रॉ एन आर्क विद सेम रेडियस, सेम रेडियस से हमने एक आर्क लगा दिया सी एस सेंटर को। अब क्या करें, विद डी एस सेंटर, स्टेप नंबर 4 विद डी एस सेंटर ड्रॉ एन आर्क। तो ड्रॉ एन आर्क करेंगे हम, तो यहाँ से ये इस तरह से कट करेगा,
ये इस तरह से कट करेगा विद, तो ये कट करेगा ई पर कट करेगा। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, लास्ट स्टेप इसका हो जाएगा ज्वाइन ए ई, फिफ्थ स्टेप हो गया ज्वाइन ए ई, और इसका नाम दे देंगे हम एफ। तो लास्ट में लिख दोगे आप एफ ए सी। सो एफ ए सी, एंगल एफ ए सी इज इक्वल टू 120 डिग्री, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा हमने 60 का भी आसानी से बना लिया, 120 का भी। अगर हमें 30 का भी बनाना होगा तो आसानी से बना सकते हैं। 30 के लिए भी मैं आपको इसमें स्टेप बता दे रहा हूँ। 30 के लिए क्या करना है आपको, बाइसेक्टर वाली कंडीशन बताऊंगा। तो इससे आगे हम वीडियो में क्वेश्चन आपका दिया गया है, 60 का दिया गया है, और उसको बाइसेक्टर भी 30 करना बताया गया है। तो हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 में करेंगे उसको, और बाइसेक्टर करना भी सीख लेंगे वहाँ से। तो अभी हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए जैसे हमने अभी 60 का फिनिश किया, 120 का फिनिश किया, अभी हम करते हैं इसका 90 डिग्री का एंगल। तो 90 डिग्री के लिए भी कुछ स्टेप सेम ही है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक रे बनाएंगे। एक रे बना लिया हमने, इसको ले लिया हमने, ए बी ले लिया। देन उसके बाद क्या करेंगे हम, एनी रेडियस, विद एनी रेडियस हम एक आर्क लगाएंगे। इस तरह से एक आर्क लगाया हमने, एक आर्क लगा लिया। ये था हमारा सी। विद सेम रेडियस, हम सेम रेडियस से हम क्या करेंगे, आर्क लगाएंगे इस तरह से, जैसे हमने 60 के लिए किया था, 90 के लिए किया था, वही जो 120 के लिए 60 के लिए किया था, वही स्टेप लेंगे अभी। सेम वही स्टेप आपको यूज़ करने हैं। ये हो गया आपका। जब आपके ये दोनों सर्कल आ जाएंगे तो यहाँ से आर्क आ जाएंगे, तो ए बी सी डी ई, ये दो बन गए आपको। अब क्या करना है आपको, थोड़ी सी जो आपने रेडियस ली है, या तो उसी से लगाइए या फिर उससे थोड़ी सी ज़्यादा लेके आप क्या करोगे कि एक आर्क यहाँ से और एक आर्क वहाँ से, बस सेम उससे। तो ये दोनों आर्क जो हैं ए बी सी डी ई एफ, एफ पे कट करेंगे और ज्वाइन कर दोगे आप इस तरह से, ए से लेके एफ तक को। तो ये बन जाएगा आपका 90 डिग्री का। जब आप बनाओगे तो एकदम से स्ट्रेट लाइन इस तरह से आएगी, और ये 90 डिग्री का आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अभी हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने बोला है ड्रॉ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो सबसे पहले आप उसके लिए एक 60 डिग्री का एंगल बनाना है। उसके बाद उसने बोला है बाइसेक्ट इट टू मेक एन एंगल ऑफ 30, और इसको बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट से मीन्स है कि अगर कोई एंगल आपका 60 का दिया है, उसको बाइसेक्ट करना है, तो इसका मीन्स ये है उसको 30 के उसमें डिवाइड करना है। मीन्स बाइसेक्ट का मीन्स है आपको बराबर दो भागों में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर उसने 120 का दिया है तो उसको 60 का बनाना है, 60 का दिया है तो 30 का बनाना है, 30 का दिया है और बाइसेक्ट करना होगा तो उसके लिए 15 का बनाना है। तो ऐसे ही अगर नॉर्मल अगर आपका एंगल आपको बनाना आता है तो उसका बाइसेक्टर आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि आपको अगर 90 का आता है तो आप 45 का एंगल आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको 60 का आता है तो आप 30 का आसानी से बना सकते हैं। अगर 30 का आता है, आपको 30 का बाइसेक्ट करने के बाद आता है तो 15 का आप बना सकते हैं। तो इससे यहाँ इस वाले क्वेश्चन से हम ये सीखेंगे, इस वाले क्वेश्चन को हम जब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को, तो यहाँ से हम ये सीखेंगे कि हमें कोई भी एंगल अगर दिया गया है तो उसका हम बाइसेक्टर कैसे करते हैं, क्या स्टेप होते हैं बाइसेक्ट करने के लिए। एक क्वेश्चन से ही हम सारे क्वेश्चन के बाइसेक्ट करना सीख जाएंगे, और उसका 2 गुना मीन्स जैसे आपका 60 है तो 120 का एंगल कैसे बनेगा, उसका ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, तो आप सारे एंगलों के बाइसेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम स्टार्ट करते हैं। उसने बोला है कि सबसे पहले तो हमें एक ड्रॉ करना है, कितने डिग्री का एंगल, 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो 60 डिग्री के एंगल के लिए जो आपने इससे पहले जो स्टेप बनाए थे सेम वही करने हैं। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में वही आ जाएगा आपका। ए बी दिया है, एक हमने ए बी बना लिया। देन उसके बाद हम क्या करते थे, कोई भी एक रेडियस लेते थे, हम एक आर्क लगाते थे, इस तरह से एक आर्क लगा देते थे। बस सेम रेडियस से हम एक और आर्क लगा देते थे, यहाँ से एक आर्क लगा देते थे, और ए बी सी डी। तो हम आसानी से हम 60 डिग्री का एंगल बना लेते थे। इस तरह से ज्वाइन हो जाता था हमारा यहाँ। ये ज्वाइन होने के बाद इतना तो हम करना जानते हैं। ये कितने का हो गया हमारा, 60 डिग्री का हो गया। तो इसमें और 30 में बाइसेक्टर में क्या फ़र्क है, बस अब यहाँ से जो आगे वाले जो स्टेप हैं वो बाइसेक्ट करने वाले हैं। तो वही हमें समझने हैं कि बाइसेक्टर कैसे होता है। तो बाइसेक्टर के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको 2 सेंटर, आपको जैसे नए जो आपको 2 पॉइंट नज़र आ रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला,
एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, इनका इस्तेमाल होगा हमेशा। जो लास्ट वाले जो फाइनल जो हमने लास्ट प्रीवियस जो हमारे स्टेप हुआ करेंगे, उन्हीं प्रीवियस स्टेप को हम मार्किंग करके सेंटर से आर्क लगा के हमारा बाइसेक्टर हो जाया करेगा। तो चलिए मुझे इसका बाइसेक्टर करना है। बाइसेक्टर से मीन से 60 डिग्री का एंगल है, तो 60 डिग्री का एंगल इतना बना हुआ है, तो 30 डिग्री का एंगल और थोड़ा सा कम बनेगा। इसका मीन्स ये है कि मेरा लाइन समथिंग यहाँ के बीच से होकर के अगर निकल के जाएगी मेरी, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है तो बीच से होकर निकल के जाएगी। तो मुझे क्या करना है यहाँ से कि इस वाले को सेंटर लेना है विद डी एस सेंटर विद एनी रेडियस, कोई भी रेडियस लेनी है आपको, और एक आर्क लगा देना है इस तरह से। एंड ऑल्सो सी एस सेंटर, सी को भी आपको सेंटर लेना है और आपको एक आर्क लगा देना है। जब आप आर्क लगा दोगे तो आपका ये लाइन इस तरह से जुड़ जाएगा, और ये ई पॉइंट है, ए ई को ऐड कर देंगे। यहाँ से ये वाला जो एंगल है ये तो हो जाएगा आपका 30 का, और ये पूरा जो एंगल है ये हो जाएगा 60 का। मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक ये 60 का है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये 30 का है। तो ये इस तरह से आपका एंगल जो है, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एंगल ए, यहाँ से लिख सकते हैं सी ए डी या डी ए सी। डी ए सी जो है वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। डी ए सी 60 डिग्री का एंगल हो गया। एंड ई ए सी, एंगल ई ए सी 30 डिग्री का एंगल हो गया। तो इस तरह से आपको एक चीज समझ में आ गई कि अगर कोई भी एंगल दिया है, अगर आपको डायरेक्टली वो बोले कि 45 डिग्री का एंगल बनाना है, तो 45 डिग्री का जब एंगल बनाना होगा तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक 90 डिग्री का एंगल बनाना होगा। तो देखिए उसमें अगले वाले क्वेश्चन में उसने यही बोला है कि ड्रॉ अ 45 डिग्री एंगल। तो जब उसने क्वेश्चन नंबर 4 के लिए बोला है, थर्ड में बोला है उसने क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, तो मैं थर्ड वाले की भी स्टेप में आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। अगर वो थर्ड वाले में बोल रहा है कि इसके एंगल बनाइए 45 डिग्री का एंगल बनाना है आपको, 45 डिग्री का, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसका ओरिजिनल जो एंगल है, हमें 45 डिग्री का तो नहीं आता है डायरेक्ट। 45 डिग्री का हम केवल प्रोट्रैक्टर से बना सकते हैं, कंपास से नहीं बना सकते हैं। कंपास से बनाने के लिए सबसे पहले आपको 90 डिग्री वाले स्टेप को इस्तेमाल करना होगा। तो चलिए हम 90 इसको 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे, तो सबसे पहले हम 90 डिग्री वाले स्टेपों को यूज़ करेंगे। फटाफट से मैं बना दे रहा हूँ। एक मुझे सेमी सर्कल बनाना है, एक आर्क लगाना है, एक आर्क लगा दिया, 60 वाले 2 आर्क लगा दूंगा मैं यहाँ से, सी डी ई, देन उसके बाद 2 आर्क और लगेंगे मेरे, वो एफ पे कट करेंगे और मैं इसको ज्वाइन कर दूंगा यहाँ से। मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, ये 90 डिग्री का एंगल मेरा यहाँ तक बन जाएगा। ये तो थे आपके 90 डिग्री वाले स्टेप जो कि आपने प्रीवियस क्वेश्चन में किए थे। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो थर्ड था, उसमें हमने यही वाला क्वेश्चन किया था, 90 डिग्री का एंगल बनाया था। अभी आपको 90 डिग्री से मीन्स है कि ये पूरा इस तरह का एंगल यहाँ से यहाँ तक दिया गया है, वो 90 डिग्री का दिया गया है। अगर बाइसेक्ट करना होगा, अगर बाइसेक्ट से मीन्स 45 का बनाना है हमें, 45 का बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक लाइन बीच में आनी चाहिए। तो बीच वाली लाइन देखिए, तो हमें सेंटर पॉइंट हमें नजर आ रहे हैं कि एक तो यहाँ पे ये जो इस वाली लाइन को कट करने के बाद यहाँ ई एफ जी पॉइंट बनेगा, ये जी पॉइंट बन गया आपका ये वाला। अब क्या करना है आपको, कोई भी रेडियस लेनी है, सी और जी को लेकर के एक 2 आर्क लगा देने हैं यहाँ पर और यहाँ पर, सी और जी को लेकर के। तो इस तरह से आपने देखा ये एच पॉइंट बन गया, ये हमारा एच, और एच से ए को ज्वाइन कर देंगे तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा आपका, ये तो 45 डिग्री का हो जाएगा। क्योंकि उसने 45 डिग्री का बोला है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि एंगल एच ए सी, एंगल एच ए सी कितने डिग्री का हो जाएगा, 45 डिग्री का। तो इस तरह से आपने कंस्ट्रक्शन देखा। तो आप यहाँ से क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको 150, 15, 135, 120, हाफ, 105, तो किसी भी एंगल को आप बना सकते हैं, कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं कंपास की हेल्प से। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने बोला है ड्रॉ अ रेक्टेंगल, तो यहाँ से मैं क्वेश्चन नंबर 5 का बता दूंगा आपको, तो जिससे कि आप 6 को भी आप बना सकते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे। अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 में उसने बोला है ड्रॉ अ रेक्टेंगल, तो सबसे पहले तो आपको रेक्टेंगल की कुछ प्रॉपर्टियां पता होनी चाहिए। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 5 के लिए कुछ प्रॉपर्टियां जान लेते हैं रेक्टेंगल की, कि रेक्टेंगल होता क्या है, और क्वेश्चन नंबर 6 के लिए भी जान लेते हैं साथ ही साथ। एक रेक्टेंगल
और नेक्स्ट वाले में उसने बोला है स्क्वायर। तो उसने बोला है कि एक रेक्टेंगल को हमें कंस्ट्रक्ट करना है, ड्रॉ अ रेक्टेंगल हुज एडजेंट साइड जो दी गई है इसकी, एक इसकी 5 सेंटीमीटर की दी गई है और एक 3.5 की दी गई है। ये 5 सेंटीमीटर की है और ये 3.5 सेंटीमीटर की है। एडजेंट से मीन्स है लगातार आने वाली। अभी हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि हमारे रेक्टेंगल की जो हमारी अपोजिट साइड जो होती हैं वो कैसी होती हैं, सेम होती हैं। ये भी 3.5 का है तो ये भी 3.5 का होगा, ये 5 का है तो ये 5 सेंटीमीटर का होगा। ये क्लियर है? तो यहाँ से ये प्रॉपर्टियां पहले हमें पता होंगी तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हो गया रेक्टेंगल। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ड्रॉ अ स्क्वायर हुज साइड। अब हमें इतना तो पता ही है कि स्क्वायर की सभी साइड कैसी होती है, इक्वल होती हैं। तो ये सब कैसी हो जाएंगी, 5 की हो जाएंगी। तो ये तो हमने ये जान लिया कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी हम करते हैं कंस्ट्रक्शन किसका, एक रेक्टेंगल का। तो हमें रेक्टेंगल और इनकी कंडीशन के बेसिस पे ये पता है कि यहाँ पर जो एंगल बनते हैं वो होते हैं हमारे 90 के, क्योंकि एक रेक्टेंगल और स्क्वायर के जितने भी यहाँ पे एंगल बनते हैं वो कैसे होते हैं, हमारे 90 डिग्री के होते हैं। तो हमें क्या करना है कि जब भी हमें इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा तो सबसे पहले हम नीचे वाला जो बेस लाइन दिया होगा उसको बना लेंगे। तो हम इसका पहले से ही नाम दे ले रहे हैं, ये रफ स्केच है आपका। ये रफ हमने इसलिए बनाया है, ये 5th के लिए है और ये क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। तो ये भी मैंने रफ स्केच बना दिया है। तो मैं इन दोनों क्वेश्चनों को, क्वेश्चन नंबर मैं 5th को करने वाला हूँ और 6 आपका ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मैं 5th को बनाता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट। यहाँ से मैंने एक लाइन सेगमेंट बनाया, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी बना लिया मैंने, यहाँ से 5 सेंटीमीटर का, क्योंकि उसने 5 सेंटीमीटर दिया है, गिवन दिया है पहले से। तो हम 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेंगे। रे का मीन्स है इनफाइनाइट, कोई भी नंबर हमें नहीं पता है उसके लिए। यहाँ अगर डेफिनेट दिया है तो हम लाइन सेगमेंट लिखेंगे वहाँ, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब क्या करना है हमें, विद ए एस सेंटर, ए को हम सेंटर लेके विद एनी रेडियस ड्रॉ एन आर्क। यहां से ये पॉइंट बन जाएगा आपका ए बी सी पॉइंट बन जाएगा। यहां से ये आर्क लगेगा, ये आर्क लगेगा और यहाँ पे 2 आर्क और लग जाएंगे। तो ये आपका 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा आपका, ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा आपका। इस तरह से कट करेगा, ठीक है। ये आपका 90 डिग्री का एंगल बन गया। तो 4 है, ये आपको डायरेक्ट नहीं लगाने हैं, आपको कंपास से लगाने हैं, क्योंकि अभी तो मैं यहाँ आपको कंपास के हेल्प से नहीं बता सकता। सेम स्टेप आपने यहाँ किया है, यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। सेम स्टेप आपको यहाँ भी करना है, यहाँ से लेके ऐसे करके बनाया आपने, ये बनाया आपने, ये ए बी सी डी ई एफ, ठीक, यहाँ से ये जी, ये कट किया एच, और ये हो गया आपका आई। और यहाँ से ये इन दोनों का आर्क लगाएंगे इस तरह से, तो ये बन जाएगा आपका एच, जी एच आई जे, ये जे बन गया। अब क्या करना है, इसके लिए भी 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे हम। तो ये भी बन गया 90 डिग्री का। इसके लिए भी सेम स्टेप है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए भी सेम स्टेप है। आपको एक ए बी लाइन बनानी है, जैसे ए बी बनाई थी, 90 डिग्री का एंगल बनाना है, 90 डिग्री का एंगल बना दिया आपने। अब क्या करना है हमें, यहाँ का डिस्टेंस उसने दिया था, यहाँ का डिस्टेंस उसने दिया 3.5 का। तो हम क्या करेंगे, स्केल में सॉरी कंपास में हम डिस्टेंस लेंगे 3.5 का, और विद ए एस सेंटर ड्रॉ एन आर्क विद रेडियस 3.5। एक आर्क इस तरह से लगाएंगे और एक आर्क इस तरह से लगाएंगे, ये आर्क लगाएंगे यहाँ से। और जहाँ यहाँ पर जो भी आर्क लगेंगे, ये जो आर्क लगेंगे यहाँ से आप इनका कोई भी नाम ले लेंगे, जे के एल ले लिया, और ज्वाइन के एल इस तरह से ये ले लिया। तो यहाँ पे लास्ट में हमारा ये एक रेक्टेंगल बन के आ जाएगा। आपको यहाँ क्या करना है, आपको यहाँ पे जो आर्क लगाएंगे वो लगेगा आपका 5 सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का इधर से और 5 सेंटीमीटर का उधर से। तो इस तरह से आपका ये ए बी और एल और के जो है आपका एक रेक्टेंगल बन के तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आपकी ये एक्सरसाइज भी फिनिश हो जाएगी और आपका चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा।